हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो जैसे कि पिछले दो लेक्चर से हमने इसके पहले लेक्चर में रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके पहले लेक्चर में हमने देखे थे एवरेज स्पीड के। तो ये लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा रिलेटिव स्पीड का, वो देखिए, क्योंकि रिलेटिव स्पीड और ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर? तो इसमें कुछ 5 केसेस है, तो हम वो 5 केसेस सब डिस्कस करेंगे। तो पहला केस क्या बोलता है? पहले केस में है ट्रेन एंड पोल। मतलब एक ट्रेन है, वो पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। देखो, ट्रेन की एक लेंथ है ना, ट्रेन की एक लेंथ है और पोल की लेंथ है, बट उसको निग्लिजिबल लेंथ है, उसको हम काउंट नहीं करते इसे सब चीज में। ओके, तो ये तो ट्रेन जो है वो पोल को क्रॉस करने में कितना कितना टाइम लेगी, वो है टाइम टू क्रॉस। इसको हम बोलते हैं टाइम टू क्रॉस। ओके, इसमें बहुत सारे केस है। तो फर्स्ट केस है ट्रेन एंड पोल का। तो समझो कि एक पोल है, और एक ट्रेन है। तो ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो ट्रेन की अपनी स्पीड है और उसकी अपनी लेंथ है। क्लियर? ट्रेन की अपनी लेंथ है, वो लेंथ एक्चुअल में बहुत बड़ी है ना। जैसे कि पोल की लेंथ नेग्लेजेबल है, ह्यूमन बीइंग की लेंथ जो है वो मतलब नजरअंदाज कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर ट्रेन जो है पोल को क्रॉस करेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? मतलब क्रॉस करेगी, मतलब जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, तब ये पोल को टच करेगी, तब क्रॉस करना स्टार्ट करेगी। क्लियर है ना? और क्रॉस करना कब खत्म करेगी? कि जब उसका जो लास्ट पार्ट है वो इधर रहेगा और ट्रेन इधर रहेगी। क्लियर? तो ये तब बोल सकते हैं कि हाँ, ट्रेन ने पोल को जो है वो क्रॉस कर दिया। ओके, तो फॉर्मूला क्या रहेगा टाइम टू क्रॉस? तो फर्स्ट केस में जो फॉर्मूला रहेगा टाइम टू क्रॉस का, वो क्या रहेगा? वो रहेगा वो क्या रहेगा? लेंथ अपॉन स्पीड, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। तो फॉर्मूला क्या है? एल अपॉन एस। क्योंकि पोल की लेंथ ही नहीं ना, पोल की लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल। ओके, ट्रेन की अपनी लेंथ है, मतलब जब ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी, ये पॉइंट पे पहुंचेगी, मतलब तब उसने क्रॉस करना स्टार्ट किया। और जब उसका लास्ट पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा पोल के एंडिंग में, तो क्या है, वो पोल क्रॉस कर दिया। मतलब उसने कितना जो लेंथ है वो पूरी लेंथ से कवर करनी पड़ेगी, जो ट्रेन की लेंथ है वो कवर करनी पड़ेगी, तब जाके वो पोल को क्या क्रॉस करेगी। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम टू क्रॉस का? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, जो भी स्पीड है ट्रेन की वो। क्लियर? समझ में आएगा? क्योंकि पोल तो हिल रहा नहीं ना, और उसकी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर? ये समझ में आ गया फर्स्ट केस। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे केस टू। क्लियर? केस टू हम देखेंगे। अब केस टू क्या बोल रहा है? केस टू में है ट्रेन एंड मैन। ये कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट में ट्रेन एंड पोल था और सेकंड में क्या है? ट्रेन एंड मैन है। अभी फर्स्ट वाले केस में पोल था, तो पोल तो हिलेगा नहीं, बट ट्रेन जो है, सॉरी, मैन जो है वो चलेगा, वॉकेबल रहेगा, है ना। बट मैन और पोल में एक ही चीज का कॉमन है कि दोनों की लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल है। ओके, दोनों की लेंथ को हम ना के बराबर जो है काउंट करेंगे। क्लियर? ओके, समझो यहाँ पे मैन है। क्लियर? और ये यहाँ पे ट्रेन है। जब ट्रेन कब क्रॉस करेगी मैन को? जब ट्रेन ऐसी यहाँ पे रहेगी। क्लियर? तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, ट्रेन जो है उसको मैन को क्रॉस करना स्टार्ट कर दी। और जो मैन है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैन है, तो वो तो वॉक 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 करेगा, है ना। वो खोल के स्टेडी तो नहीं रहेगा ना। तो स्पीड ऑफ मैन मैन की भी अपनी स्पीड रहेगी, वो एक अपनी स्पीड में वॉक कर रहा होगा। तो हम कब कहेंगे कि ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर दिया? जब उसका लास्ट पार्ट जो है वो इधर इधर आ जाएगा और ट्रेन इधर रहेगी, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ट्रेन ने जो मैन को है वो क्रॉस कर दिया। क्लियर? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? उसका फॉर्मूला बनता है टाइम टू क्रॉस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन, हाँ, अपॉन। अब देखो ऊपर वाले में क्या स्पीड ऑफ, खाली स्पीड ऑफ ट्रेन क्यों ली थी? क्योंकि पोल जो एक तो नेग्लिजिबल लेंथ है उसकी, और वो पोल हमेशा स्टडी रहता है, वो सब पोल तो चलता नहीं। बट यहाँ पे सेकंड केस में क्या है कि न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा इसके ऐसा, फर्स्ट केस के साथ, बट डिनोमिनेटर में चेंजेस क्या आएंगे? क्योंकि मैन है, मैन अपनी स्पीड से चल रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। क्लियर? समझ में आ गया आपको ये चीज? चेंजेस क्या हो गया कि स्पीड अपने मैन है तो ऑफकोर्स चलेगा, वो तो पोल के स्टेडी तो रहेगा नहीं ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन करेंगे, तो आपको टाइम टू क्रॉस जो है वो मिल जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? ये रिलेटिव स्पीड के जैसा ही, क्योंकि देखो ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं आगे आगे, तो स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। अगर थर्ड केस, या हम बोल सकते हैं केस 2.1, क्योंकि इसके अंदर दूसरा केस है, केस 2.1। इसमें कैसा से वो सिमिलर है, इसका अपोजिट पकड़ लो। ये एक मैन है,
एक मैन है इसमें भी, बट वो वॉक कर रहा है ट्रेन के सामने, मतलब ट्रेन ट्रेन के सामने नहीं, मतलब सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन था। सर ये सेम डायरेक्शन था, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे थे और ये अपोजिट डायरेक्शन में। ओके क्लियर। अब ट्रेन ट्रेन है यहाँ पे, तो हम कब कहेंगे कि ट्रेन मैन को क्रॉस कर दी, जब ट्रेन यहाँ पे आएगी, है ना, क्लियर। और ट्रेन लास्ट में जब इधर आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि हाँ ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर दिया। तो ये क्या रिलेटिव स्पीड के जैसे है, इसलिए बोला था कि आपको लास्ट लेक्चर देख के आओ। तो यहाँ पे टाइम टू क्रॉस क्या बन जाएगा, लेंथ तो आएगी एल अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइन प्लस स्पीड ऑफ मैन, क्योंकि ट्रेन और जो ह्यूमन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे जो स्पीड जो है वो हमेशा ऐड होगी, रिलेटिव स्पीड का जो दो फॉर्मूले थे वो इधर आ गए, है ना। क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन, देखो ट्रेन यहाँ से आ रही है, मैन यहाँ से आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी ट्रेन के केस में। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज। ये इतने कॉन्सेप्ट है, हम पूरी रिएक्शन में कॉन्सेप्ट भी समझ के लेंगे। ओके, ये फर्स्ट केस जिसमें ये फॉर्मूला ट्रेन और पोल। सेकंड केस ट्रेन एंड मैन, इसमें दो है, एक सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन का है और ये अपोजिट डायरेक्शन का है। क्लियर, सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड माइनस ह्यूमन की स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड। क्लियर, समझ में आ गया। और दो तीन केसेस है, हम वो भी देखेंगे अभी। ओके क्लियर। तो थर्ड केस क्या है, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है, हाँ समझे, एक प्लेटफॉर्म है। तो और ट्रेन यहाँ पे आ रही है। ओके, ट्रेन की अपनी स्पीड है और ट्रेन की अपनी लेंथ है और प्लेटफॉर्म की भी अपनी एक लेंथ है, लेंथ ऑफ पी, मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हम कब कहेंगे कि प्लेटफॉर्म, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया, जब ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ऐसा आ जाएगी यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि हाँ ट्रेन ने क्रॉस करना स्टार्ट कर। तो एंड कब हम बोलेंगे कि हाँ ट्रेन ने जो है प्लेटफॉर्म को कभी कंप्लीट किया या कभी खत्म किया। तो हम ये तो एक डायग्राम बना देता हूँ, और ये हम कब कहेंगे कि जब जो ट्रेन है पूरी यहाँ पे से बाहर निकल जाएगी। क्लियर, तब हम कहेंगे कि हाँ ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। ऐसे नहीं हो सकता क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसके थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा ना उसको। तो टाइम टू क्रॉस क्या रहेगा इसका, लेंथ ऑफ पी प्लस लेंथ ऑफ टी। क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म की, जैसे कि हमने पीछे दो केस देखे थे, पोल का और मैन का, तो उसकी लेंथ ही नेग्लिजिबल थी। बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है ना, है ना, उसकी लेंथ जो है वो बहुत बड़ी है। तो क्या यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ तो नेग्लिजिबल हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। ये समझ में आ गया। ये नेग्लिजिबल नहीं है ना, ये केस में हम प्लेटफॉर्म की लेंथ को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते ना, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ, क्योंकि इसने, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि देखो ना ट्रेन ने जब क्रॉस की तो उसने अपना लेंथ तो कवर की, साथ में प्लेटफॉर्म का भी लेंथ कवर करी ना। ट्रेन ने अपना लेंथ तो उसका है, इसका इंडिविजुअल लेंथ अपना भी, और प्लेटफॉर्म का भी अपना इंडिविजुअल लेंथ है। जब उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिए तो ट्रेन ने अपना लेंथ तो कवर किया ही, और साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ भी कवर किया ना। तो इसलिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड। क्लियर, समझ में आ गया आपको थर्ड केस। ओके, थर्ड केस ये था ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म को। और फोर्थ केस जो है वो हम बोलेंगे, फोर्थ केस है ट्रेन एंड ट्रेन। केस फोर जो है, केस फोर जो है वो है ट्रेन एंड ट्रेन। ठीक है, ट्रेन एंड ट्रेन। तो यहाँ पे सिंपल सा है, समझो कि ये ट्रेन टू है, ट्रेन टू है, और यहाँ पे एक आ रही है ट्रेन वन उसके पीछे, है ना, ट्रेन वन। क्लियर, तो हम कब कहेंगे कि ट्रेन टू ने, जैसे कि वो मैन उसके जैसा ही रिलेटिव स्पीड का जो दो फॉर्मूले ना उसके जैसा ही, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम कब बोलेंगे कि ट्रेन वन ने ट्रेन टू को क्रॉस कर दिया, कब, कि जब जो ट्रेन टू है, ये ट्रेन टू है। क्लियर, तो कब हम कहेंगे कि भाई ट्रेन वन ने ट्रेन टू को क्रॉस कर दिया, जब ट्रेन वन इधर आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि हाँ ट्रेन, पहले एक सिनेरियो में ट्रेन पीछे थी, तो कब बोलेंगे क्रॉस कर दिया, जब ट्रेन वन इधर आ जाएगी उसके लाइन में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम टू क्रॉस। देखो दोनों की अपनी अपनी लेंथ है ना, इसकी भी एक अपनी लेंथ है L1, इसकी अपनी लेंथ है L2, ये L2 ये L1। क्लियर, तो दोनों की लेंथ है, दोनों की लेंथ क्या नेग्लिजिबल है नहीं, तो दोनों की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा L1 प्लस L2 अपॉन। अब यहाँ पे क्या था, दोनों
सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे दोनों की स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इसलिए कि जिसकी स्पीड बढ़ी रहेगी वही कवर करेगा ना यार, समझो ना। क्लियर, S2 माइनस S1 मत, S2 माइनस S1 क्यों, S1 माइनस S2 क्यों नहीं, ये इसमें आपको बताता हूँ। इसमें एक एक पॉइंट क्या है कि जिसकी उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी ना वो हमेशा पहले आएगा, है ना। ज्यादा स्पीड में से कम स्पीड माइनस करेंगे ना अपन, ठीक समझ में आ गया। या एक केस 5 मतलब केस 4 के जैसा ही है, बट ट्रेन आमने सामने से आ रही है, ट्रेन जो आमने सामने से आ रही है, बस उतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं। एक ट्रेन है T1 और दूसरी ट्रेन है यहाँ पे, ये दोनों क्या आमने सामने से आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, वो इसका अपोजिट केस समझ लो, इसका पूरा। ये ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, और टाइम टू क्रॉस यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों की लेंथ है। जब भी कोई भी जिसकी लेंथ रहेगी ना उसको नेग्लिजिबल हम कर नहीं सकते, तो L1 प्लस L2 दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे प्लस दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ये जो 4 से 5 केसेस है यही इंपॉर्टेंट है, यही पूरे ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, ये पूरा 5 केस पे ही डिपेंड है। क्लियर, देखो यहाँ पे हमने लेंथ क्यों लिए ऊपर, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म की एक अपनी लेंथ है, उसको हम नेग्लिजिबल काउंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से ट्रेन की भी सेकंड फोर्थ केस क्या है, ट्रेन ट्रेन तो ट्रेन की भी अपनी एक लेंथ है, तो दोनों की लेंथ यहाँ पे ऊपर आएगा L1 प्लस L2, यहाँ पे भी लेंथ में हम लिखेंगे ना लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे डिवाइड बाय स्पीड। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जब भी कोई भी चीज जाएगी तो दोनों की स्पीड क्या माइनस हो जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी स्पीड आती है तो उसकी स्पीड क्या, कोई भी दो जो भी अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। देखो ये 4-5 फॉर्मुलेज है बस, उसके अलावा और कुछ है नहीं। ओके, तो क्लियर, समझ में आ गया। 3 केस और पीछे 2 केस, ये तो वो 2 केस आपको बता देता हूँ मैं भी। ये 2 केस देखो, पोल के टाइम पे कैसा कि पोल फर्स्ट केस का था पोल के ऊपर, सेकंड केस था मैन के ऊपर। तो पोल और जो मैन है उन दोनों की जो लेंथ रहेगी वो नेग्लिजिबल रहेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या की, ट्रेन कॉस लेंथ ऑफ टी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, सिंपल। और यहाँ पे देखो मैन अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो आएगा अपॉन ST माइनस S1। अगर दोनों आमने सामने से, जैसे कि ट्रेन यहाँ से आ रही है, मैन यहाँ से आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिनोमीटर में आएगा एडिशन। और यहाँ पे क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेन यहाँ पे जा रही है और मैन भी यहाँ पे जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड जो माइनस हो जाएगी। क्लियर, वैसे ही जो लास्ट का 2 केसेस थे वो भी उसी पे बेस था। देखो यहाँ पे है केस 4 क्या बोल रहा है, दोनों ट्रेन है, एक ट्रेन आगे है एक ट्रेन पीछे। क्लियर, तो ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, मतलब सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, वो दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया अपॉन जो स्पीड बढ़ी रहेगी उसको माइनस करेंगे छोटी स्पीड से, क्योंकि ऑफकोर्स स्पीड जो रहेगी उसको माइनस करना पड़ेगा S1 S2। यस, ये आपको बताऊंगा, इसका वही फॉर्मूले में डालने का आपको बताऊंगा क्या है, क्योंकि बड़ी स्पीड ही आगे रखते हैं हम। अगर ये, क्योंकि ये ट्रेन अगर इसको ओवरटेक कर रही है ना, समझो कि ये ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही है, तो ऑफकोर्स इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन 2, है ना। ये कंडीशन तो होगी ना। आप कल फॉर्मूला समझ के ले लो, बाकी सब तो आपको समझ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आमने सामने दोनों ट्रेन आ रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन जो दोनों की स्पीड रहेगी वो ऐड हो जाएगी। ओके, टोटल 5 केसेस है, यहाँ पे 3 केस। ओके, बट फॉर्मूले 6 मतलब 1 2 3 ये हो गए, एंड देन ये हो गया 4 5 6। ओके, तो टोटल 6 फॉर्मूले है, ट्रेन पोल। एक तो देखो सबसे पहला क्या अपना ट्रेन पोल है, देन ट्रेन ट्रेन एंड मैन है। क्लियर, उसके बाद ट्रेन एंड मैन के अंदर भी ये एक अलग केस है। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छी तो वापस बता देता हूँ, पोल की लेंथ नेग्लिजिबल थी तो इसलिए हमने क्या किए LT अपॉन S कर दिए, बट यहाँ पे भी देखो मैन था सेम डायरेक्शन में, मैन की लेंथ भी नेग्लिजिबल है, तो L दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L अपॉन ST माइनस S1, दोनों सेम डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर का पहला 2 फॉर्मूले थे वो, बराबर। अब मैन सामने से आ रहा है ट्रेन के, तो क्या लेंथ ऑफ ट्रेन, मैन की लेंथ तो है नेग्लिजिबल है, तो सामने सामने आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन ऐड हो जाएगी। यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो दोनों की स्पीड जो माइनस हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। वैसे ही थर्ड केस क्या बोलता है हमें कि ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है नेग्लिजिबल है नहीं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी तो क्या आएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड, क्योंकि स्टेडी है ना प्लेटफॉर्म तो भागेगा नहीं। क्लियर, समझ में आएगा। और फोर्थ केस क्या बोल रहा है अपना, ट्रेन एंड ट्रेन। तो अगर ट्रेन एंड ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, दोनों की लेंथ है L1 प्लस L2 अपॉन, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए S2 माइनस S1। और फिफ्थ केस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सेम है, इसका उल्टा कर दो,
तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, दोनों की लेंथ है बट सेम डायरेक्शन में मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये सेम है, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसलिए जब भी कोई भी जो भी चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में आती है उसकी स्पीड ऐड होती है, और जब भी कोई भी चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो हमेशा जो है माइनस होती है। क्लियर, समझ में आ गया। यही 5 क्वेश्चंस है जो हम हर बार फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे। ट्रेन टाइम स्पीड और डिस्टेंस में जो ट्रेन के जितने भी सम रहेंगे ना, जितने भी सम, वो उसको हम ये 6 फॉर्मूले से ही उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक रहेगी, पीडीएफ रहेगा टाइम स्पीड या डिस्टेंस का, तो वहां से आप जितने भी क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में